को टट्टा ब्रह्मा बाबा जब योग में बैठते थे, बाबा का गद्दा किस किस ने देखा? बाबा के कमरे में देखा है ना। वहाँ बाबा कमरे में लेटर लिखता था और वहाँ ही गड्ढे पर बैठ करके बाबा योग भर्ती करता था। तो बाबा कभी दीवारों का सहारा नहीं लेता था और कुर्सी पर नहीं थे। लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि भाई खाद भी ऐसा आ रहा है कि हमारे घुटने का प्रॉब्लम है, तो बाबा को बोलना बाबा सॉरी। धरती माता को बोलना मेरा पैर नीचे टच हो रहा है, तो आप मुझे वो शक्ति प्रदान करना। तो आपके सामने पांचों तत्व हैं और वो पांचों तत्वों का भी आपको उपयोग करना है और 7 गुण भरना है। 7 गुणों में से एक गुण आपके अंदर आया हुआ है जिसके रिलेटेड आपको बीमारी है या भविष्य में हो, माना भविष्य में न हो, उसके लिए एक गुण भरना है। तो जिसको भी ये बीमारी है वर्तमान समय, वो हाथ खड़ा करे। ऐसा ही कार्ड आया है, कार्ड में लिखी है हाँ तो वायु तत्व की बीमारी है। तो मोस्टली सबका ये कोई ना कोई बीमारी है ना। तो उसके पर आपको पूरा साल तपस्या करनी है इस गुण के ऊपर, वो गुण भरना है। तो वो ऑर्गन्स आपका एक्टिव होगा। कोई ना कोई गुण की कमी के कारण हमें वो बीमारियां होती है। आपने लिया कार्ड? लिया कार्ड? आपने पढ़ा ना। तो जो गुण है उस गुण की कमी है, उसके कारण वो तत्व की कमी है। वो तत्व से हमें बहुत वो तत्वों को योगदान देना है पूरा साल। पांचों तत्वों को तो देना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा योगदान पर्सनल टाइम उसको देना पड़ेगा, और बाबा को भी और खुद को भी। तो हम खुद को स्वपसंद, बाप पसंद और लोग पसंद बन सकते हैं जब व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन और जो भी कोई कमी कमजोरी होती है तब हमारे अंदर बीमारियां आती है ना। तो कोई भी व्यर्थ संकल्प हो हमारे मन के अंदर, जो भी कोई बातें हैं उसके कारण से वो गुण की कमी हो गई है, उसके कारण से हमारे घर परिवार में भी कलह कलेश चल रहा है, बाह्य वातावरण भी खराब है, पांचों तत्वों के अंदर भी हवाएं दुखदाई चल रही है। तो उसका कारण कौन? मैं खुद हूँ। तो मुझे ही पहले सुधरना है। कोई सुधरे न सुधरे, मुझे सुधरना है, मुझे स्व परिवर्तन करना है, मुझे योग तपस्या करनी है, मुझे ही बाबा की मुरली पढ़ना है। क्योंकि बाबा ने मुझे एक्स्ट्रा वतन से मेरे पर नजर डाल करके नीचे उतारा है कि जाओ बच्ची तुझे ही ठीक करना है, क्योंकि सबसे जास्ती बिगाड़ा है मैंने ही है, तो मुझे ही सुधारना है। तो आप यही सोचो कि मैं यहाँ पे सुधारने के लिए आई हूँ, पहले मुझे सुधारना है। कोई सुधरे न सुधरे, कोई योग करे न करे, वो काम मेरा देखने का नहीं है बस। तो अभी हम चलते हैं बाबा के पास वो गुण और शक्ति भरने के लिए, है ना। तो पहले बाबा के पास जाएंगे, फिर आमने सामने होंगे, फिर एक दूसरे को गुणगान करेंगे, है ना। फिर वो फील करेंगे कि क्या मैंने जो दिया वो सामने वाले पार्टनर ने लिया, उसने एक्सेप्ट किया, उसने कैच किया, वो करेंगे हम, है ना। तो चले अभी धीरे से आंखों को ऐसे से रगड़ देवे ताकि नींद न आए। पूरा चेहरा पूरा ऐसे से रगड़ देवे, कान को भी, तो नींद न आए। ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे कर दो ताकि नींद न आए। बस हमें भरना है। जैसे करोड़ों रुपया मिलने वाले होते तो कैसे अलर्ट हो जाते हैं ना कि कहीं कोई लूट के न ले जाए। तो वैसे मुझे यहाँ पद्मों की कमाई हो रही है। कोई संभाले ना संभाले, करोड़ पे मुझे संभालना है। पद्मों की कमाई करनी है मुझे, तो मैं अलर्ट बन जाऊं। मुझे लूटना है बाबा से। बाबा अखुट खजाना खुला
छोड़ा है आज मेरे लिए, गुणों का खजाना और शक्तियों का, तो हमें लूटना है। चलो अभी एकदम टट्टार होकर, कोई भी आंख बंद नहीं करेगा। जो आंख बंद करेगा ना, आंख बंद करेगा, उसको यहाँ से शक्ति वापस बाबा में चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, पांचों तत्वों में विलीन हो जाएगी। आपके 5 तत्व आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा, इसलिए आंखें बंद नहीं, आंखें खुली बाबा के बिंदु पर या तो बाबा के भ्रुकुटी पर। और जब आप एकाग्र चित्त होकर के करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा बाबा कहाँ का कहाँ ले गया, वतन में घुमाएगा। तो चलिए अभी तत्तार होकर के, बाबा आपके लिए पुष्पक विमान भेज रहा है, क्योंकि थक गए ना, थके नहीं। मैंने भी ना पे कार्ड ले लो। वो कार्ड में जो लिखा है वो आपको वो भूल लेना बाबा से। चलिए, इस हॉल में मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं बैठी हूँ एकदम एकाग्र चित्त होकर, किसी का इंतजार कर रही हूँ। धीरे से बाबा की आवाज आती है मेरे कानों में, आओ बच्ची, वतन में आओ। मेरी बाहें में समा जाओ। बाबा की पुकार मेरे कानों में आ रही है। वतन से बाप दादा मेरे लिए एक लाइट का पुष्पक विमान भेज रहा है। मेरे सामने एक लाइट का पुष्पक विमान है। मैं आत्मा जगमगाती हुई इस देह को छोड़कर सूक्ष्म फरिश्ता बनकर, पवित्रता का फरिश्ता, मैं पुष्पक विमान में बैठ जाती हूँ। उड़ चली मैं ऊपर की ओर, तेज हवाएं मुझे स्पर्श कर रही है। वातावरण में आज खुशनुमा है। अलौकिक निमंत्रण मिला है मुझे। लाइट माइट फैलाती हुई मैं आत्मा पुष्पक विमान में उड़ रही हूँ। दूर दूर जा रही हूँ। चारों तरफ शांति है। मैं सफेद चांदनी सा प्रकाश में मैं प्रवेश हो रही हूँ। मेरे सामने वतन में हजारों फूल खिले हैं। उसमें से खुशबू आ रही है।
मैं एक एक फूल को टच करती हूँ, मैं भी सुगंधित हो गई। बहुत बड़ा वतन में सुनहरे फूलों का बगीचा है। झूले में बैठा है मेरा बाबा। मैं उनके पास हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हूँ। गोल्डन पुष्प वर्षा से बाबा मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं बाबा को देखती हूँ, बाबा मुझे देख रहा है। पावरफुल दृष्टि दे रहा है। देखते रहे बाबा की नजरों में। बाबा के सामने मैं खड़ी हूँ। बाबा की नजर मुझ पर है, मेरी नजर बाबा पर। बाबा की आंखों से सर्वगुण जो मेरे अंदर कमी है गुण की, वो एक पिचकारी की तरह मुझ में भर रहे हैं। विजुअलाइज करें, बाबा की आंखों से रंग बिरंगी किरणें पिचकारी की तरह निकलकर मुझ पर बाबा डाल रहे हैं। सर्व रंग सर्वगुण मुझ में भर रहे हैं। पूरा वतन का नजारा जैसे कि हम होली खेल रहे हैं, रंग बिरंगी। खेलते खेलते हम जुगनू की तरह ज्योतिर्मय बन जाते हैं। मैं चमकता हुआ सितारा, चमचम करता हुआ वतन की ओर उड़ चला।
सबसे पहला मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा, उनके पीछे हम सितारे चमचमाते हुए उड़ रहे हैं वतन की ओर। सुनहरा लाल प्रकाश में मैं प्रवेश हो रही हूँ। महाज्योति उनके पास बैठ जाती हूँ। यहाँ का नजारा, यहाँ का वातावरण अनंत शांति है। उस वातावरण के अंदर एक अलौकिक शक्ति है। वो शक्ति का प्रकंपन मेरा बाबा, शक्ति का स्रोत शिव बाबा, उनके अंदर से फैल रहा है। हम सभी आत्माओं पर पड़ रहा है। देखते रहे सिंह को, वो भी बिंदु, मैं भी बिंदु। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु। शक्ति का स्रोत, सर्व शक्तियां मुझे प्रदान कर रही हैं, सर्व गुण मुझ में भर रहे हैं। मैं उड़कर शिव बाबा को टच करती हूँ, नीचे की ओर आ रही हूँ। शिव बाबा और मैं साथ साथ में नीचे की ओर झगमगाते हुए
प्रकाश फैलाते हुए सूक्ष्म वतन में मैं अपने फरिश्ता स्वरूप में विराजमान होती हूँ। मेरे सामने बाप दादा ब्रह्मा तन में अवतरित हुए हैं। पूरा सूक्ष्म वतन लाल हो गया। बाबा का ब्रह्मा बाबा का चेहरा लाल हो गया। मैं भी लाल लाल हो गई। शक्तियों का प्रवाह मुझ में भर रहा है। सर्वगुण मुझ में आ रहा है। बाबा के नैनों से ज्ञान का गुण मेरी भ्रुकुटी में जा रहा है। मेरा माइंड पावर बढ़ रहा है। मस्तक की सारी ग्रंथियां खुल रही है। मेमोरी बढ़ रही है। ज्ञान तंतु की बीमारी दूर हो गई। मेरा माइंड पावरफुल हो गया। आसमानी रंगों से मेरा मस्तक भर गया। धीरे धीरे बाबा की आंखों से पर्पल कलर मेरे गले और छाती में जा रहा है। थायराइड ग्रंथि, मेरे फेफड़े, वायु तत्व बहुत अच्छी तरह से मुझे मदद कर रहा है। आनंद की किरणें मुझे मिल रही है। मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। ज्ञान सागर ने ज्ञान भर दिया। आनंद से झोली भर दी। धीरे धीरे बाबा की आंखों से हरे रंग की किरणें, ग्रीन कलर निकलकर मेरे लंग्स और हार्ट में जा रही है। दिल की धड़कन बहुत अच्छी तरह से धड़क रही है। मेरी सारी वेन्स साफ है। मेरा हृदय पवित्र है, शुद्ध है। मेरे दिल में दिलाराम है। प्रेम की किरण बाप दादा की आंखों से निकलकर मुझ में समा रही है। बाप दादा की आंखों से सुनहरी येलो कलर की किरणें की आंखों से निकलकर मेरी आंखों में जा रही है। मेरा पूरा बॉडी के अंदर पीले रंग फैल गया। मेरा पेट की सारी बीमारी दूर हो गई। डायबिटीज, लीवर, पाचन क्रिया के रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो बाबा दूर कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से सुख की किरण बाबा की आंखों से ग्रहण कर रही हूँ। धीरे धीरे नारंगी रंग की किरणें, ऑरेंज पवित्रता की किरणें बाबा की आंखों से निकलकर मुझ में समा रही है। मेरी किडनी, मेरा ब्लड एकदम प्यूरिफाई हो गया। धीरे धीरे सर्व शक्तियां बाबा की आंखों से निकलकर मुझ में समा रही है। पूरे बॉडी में लाल कलर की किरणें जा रही हैं।
मेरा पूरा बॉडी के अंदर की वीकनेस, हड्डी की बीमारियां सब ठीक हो गया। सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, सर्वशक्तिवान की स्रोत, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। सर्वगुण सर्वशक्ति बाप दादा मुझे प्रदान कर रहे हैं। मेरा पूरा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशित हो गया, बेदाग बन गया, कोई भी कालापन नहीं है। मैं एकदम प्यूरिफाई हूँ। सभी आमने सामने हो जाएं, अलर्ट बनकर आमने सामने हो जाएं। बैठ के करना है। आमने सामने देखें अच्छी तरह से। लेफ्ट साइड वालों को देना है, राइट साइड वालों को लेना है। लेफ्ट वाले को देना है और राइट वालों को लेना है ना। जो लेफ्ट वालों को देना है, मतलब दादी साइड वालों को देना है, राइट वालों को लेना है ना, गुण लेना है और दादी साइड वालों को देना है गुण को। आप पुराने हैं तो नए को दो, पुराने हैं वो नए को देवे, क्योंकि नए जो है उनको नहीं आएगा, इसीलिए पुराने नए को देवे। एक गुण देना है सबको। चलिए बातें नहीं करें। अष्ट शक्तियों की, सर्व गुणों की खान मेरा प्यारा बाप दादा मस्तक पर हाथ रखकर मुझे सर्व गुण प्रदान कर रहे हैं। अपने मस्तक पर हाथ रखे सभी। सर्व गुण और शक्तियों के वारसदार हूं मैं। सबसे पहले बाप दादा मुझे वरदान के रूप में सर्व गुण दे रहे हैं, सर्व शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। पांचों तत्व अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, पांचों तत्व भी देवताई स्वरूप में हैं और बाबा के हाथ के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, वो भी मुझे सकाश दे रहे हैं। नीचे करिए हाथ, जोड़ देवे हाथ को। सर्व गुणों से बाप दादा अपने वरदानी हस्तों से मुझे गुणदान दे रहे हैं। मैं धारण कर रही हूँ सर्व शक्ति, सर्व गुण मुझ में आ रही है। पांचों तत्व आसपास खड़े हैं, फुल फोर्स में वो भी मुझे सकाश दे रहे हैं। मैं आत्मा महादानी वरदानी बनकर बाप दादा से जो शक्ति ग्रहण की वो मैं दे रही हूँ, फैला रही हूँ। अनेक आत्माओं का कल्याण कर रही हूँ। पावरफुल संकल्पों से हम गुणदान करें, एक एक गुण को याद करें। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, सर्व शक्तियां, एक एक गुण बाप दादा मुझ में भर रहा है। मैं सब जगह पे सभी आत्माओं को दे रही हूँ। विशेष एक गुण चुनिए
और सामने वाले पार्टनर को देवे। किसी को बताना नहीं है, संकल्पों से देना है। मैं आत्मा गुणों का भंडार हूँ, सर्वगुण सर्व शक्तियाँ बाप दादा ने मुझे वील की है। मैं अपने सामने जो भी आत्माएं आएगी, मैं उससे गुणों के खजाने और शक्तियों के खजानों से भरपूर करूंगी। देते चले, विशेष एक गुण चुनिए, सामने वाले को वो गुणदान कीजिए। सारा
ये गुण और शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। जो भी दुखी अशांत आत्मा है उनको भी मिल रही है, पांचों तत्व में भी मिल रही है। अभी आप सामने हो जाए। मैं महादानी हूँ, शक्तियों से संपन्न हूँ। शक्ति का स्रोत मेरा बाबा, उसके पास से भरपूर होकर आई हूँ। बैठे रहे बाबा के वतन में ही और एक दूसरे का अनुभव सुनिए। ओम शांति। अभी अपने पार्टनर को धीरे से बोलना है कि आपको जो शक्ति दिया वो मिली। अपने अपने पार्टनर से पूछिए आपने कौन सा गुण दिया वो मिला। कौन सा गुण दिया? बोलो अभी आपने कौन सा दिया उनको? प्रेम मिला? मिला। ज्ञान दिया? असीम भाई एक्सेप्ट किया? हाँ? प्रेम एक्सेप्ट किया आपने? अच्छा, बाजू में शांति की शक्ति आपने एक्सेप्ट किया? अच्छा, आप शांति, आप प्रेम दिया, एक्सेप्ट किया आपने? नहीं हुआ? हुआ? अच्छा, आपने प्रेम, सारे प्रेम वाले बहुत हैं। सारे लोग प्रेम वाले। दिया, एक्सेप्ट किया? कैसे कर पाए? तो मैंने उसको बोला आपने हाँ दिया शांति, आपने प्रेम दिया तो एक्सेप्ट किया आपने? आपने शांति एक्सेप्ट किया? सर्वगुण संपन्न बना, सर्वगुण दिया, एक्सेप्ट किया आपने? फील हुआ आपको? शांति दिया। रमीला भाई ये आत्मा बहुत भोली है और सच्ची है। सच्ची है, ऐसा एक्सेप्ट किया आपने? शांति मिला? हाँ? शक्ति नहीं, शक्ति दिया आपने? हाँ, उनको शांति आपको मिली? फील हुआ? शांति का रेडिएशन आया, शक्ति आई आपको, शांति का फील हुआ? फेफड़े में कुछ हुआ? प्रेम प्रेम दिया, एक्सेप्ट किया? चलो बढ़िया। पीछे पुष्पा भी कैचअप करना था आपको, आपको लेना था, आपने क्या दिया था उसको? शक्ति दिया। हेमंती में शांति का दान मिला आपको? वाह, ज्ञान का दिया, आपने एक्सेप्ट किया? किसने किया? किसने दिया? अच्छा, आपने एक्सेप्ट किया। कृष्णा बेन आपने एक्सेप्ट किया? आशा बेन एक्सेप्ट किया? पीछे 3 दिया, तीनों एक्सेप्ट हुआ। नैना बेन शांति का ये 2 बहनें अनिता बेन के साथ वाली अनुभव किया क्या? मैंने दिया। हाँ, शांति मिली। पीछे रेखा बेन। अच्छा, कृष्णा भाई आपने एक्सेप्ट किया? अच्छा, सब पास क्लास है। तो विमल भाई विकास भाई ने क्या दिया? चलो अच्छा है, मैंने सर्वगुण दिए तो सभी को आ गया ना लेना और देना। जो लेना और देना एक्सेप्ट करते हैं वही मनसा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ से यहाँ ही आपका वाइब्रेशंस नहीं पहुँचता है, फैलता नहीं है, तो फिर विश्व में कैसे फैलेगा?
इसीलिए पहले अपने पर प्रयोग करना, बाजू वाली आत्मा को देना, घर वाले से शुरुआत करना, फिर पड़ोस में, फिर मोहल्ले में, फिर गलियों में, फिर सूरत सिटी में, फिर विश्व में, तो पहुंचेगा वाइब्रेशन, है ना। पहुंच सकता। मनसा सेवा कौन कौन कर सकता है? हाथ खड़ा करो। सारे लोग कर सकते हैं। इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है। तो अभी जो गुण और शक्तियों से भरपूर है, तो शिव बाबा के साथ रह सकते हैं। कौन कहते रह सकते? वो हाथ खड़ा करो। रह सकते। अभी बाबा कोई वतन में बिठा के नहीं रखेगा, है ना। तो आपको वहां से अलग होना पड़ेगा, अलग होकर के धरती पर आना पड़ेगा, अनेक आत्माओं की सेवा करने के लिए। शिव के पास कौन रहती थी? पार्वती। पार्वती और शिव का मिलन होता था। एक बार आता है कि दोनों को अलग होना पड़ता है, एक समय आता है, तो वो समय है शिव से शक्ति अलग हुई और धरती पर आई और उन्होंने तपस्या की शिवलिंग लेकर के, और वापस वो शिव से शक्ति मांगी और वो शिव की शक्ति ने चारों दिशाओं में वो शक्ति को फैलाया, है ना। तो चारों दिशा में क्या था जो फैलाना पड़ा इसको, शक्ति को? दुख अशांति। दुख अशांति थे। महिषासुर, फिर रक्त बिंदु, फिर अहिरावण, महिरावण सब थे, अकासुर बकासुर सब थे। तो शक्ति को उत्पन्न किया शिव ने। तो आप सब कौन बन गए? शिव शक्ति बन गए। अब शक्ति स्वरूपा बनकर के हमें क्या करना है? वो प्रकाश को, पांचों तत्वों को भी पावन बनाना है। और हमारी आत्मा को तो आत्मा जो है वो शक्ति है और परमात्मा है वो शिव। तो शिव और शक्ति कंबाइंड स्वरूप बन करके हमें ज्योति पुंज जगा करके अभी हमें चारों दिशाओं में वो शक्ति को फैलाना है। तो शक्ति फैलाएंगे ना, तो अभी सभी अपना अपना दीपक तैयार